चलो अब देखो ये कुछ हैं। तसिलादया प्राक पासपा सस प्रभृतया प्राक समासेन्तेभ्य अम आम कृत्वर्थाः तसिवती नानयो एतदन्तम अव्ययम स्यात्। अव्यय संज्ञा होती। एक सूत्र है तद्धितश्चा सर्वविभक्ति। क्या है? तद्धितश्चा सर्वविभक्ति सूत्र है। उसका सिद्धांत कौमुदी में मिलेगा आपको, अष्टाध्यायी में है, सिद्धांत कौमुदी में है। इसमें वो सूत्र नहीं है, उसका अर्थ लिख दिया गया। कहा भैया जो तद्धितश्चा सर्वविभक्ति है वो क्या कहता है? कहता है ऐसा तद्धितांत जिससे सभी विभक्तियां उत्पन्न नहीं होती, ऐसे तद्धितांत की क्या होती है? अव्यय संज्ञा होती है। कैसे तद्धितांत की होती है? तद्धितश्चा सर्वविभक्ति। सूत्र क्या है? आए? हाँ, क्या कहता है? जिस तद्धित से सही विभक्तियां नहीं आती है उसकी अव्यय ऐसे तद्धितांत की अव्यय संज्ञा होती। ठीक है ना भैया? जिस तद्धितांत से यस्मात् सर्वाः विभक्तयः नोत्पद्यन्ते सा तद्धितान्तः। यही ना है सुधांशु? अब्बा सुधांशु आज लेके आ ही गया छुटकू को। क्या क्या अपने छुटकू को ले आता है पकड़ के वैसे, लेकिन कभी कभी क्या कर जाता है, अपने नहीं आता तो छुटकू भी छूट जाता है उसका। हाँ तो क्या हुआ? हाँ समझ गए ना? जिस तद्धितांत से सभी विभक्तियां नहीं आती उस तद्धितांत की क्या होती है? सूत्र कौन सा है? यही देखो, यही कब सुधरेगा? जब आओगे तब। हाँ क्या सूत्र है? हाँ क्या है? तद्धितश्चा सर्वविभक्ति। ठीक है ना? चलो याद करके आना वृत्ति होती। उसी में कहा कि भैया ऐसा तद्धितांत कितने हैं जिन तद्धितों से सभी विभक्तियां उत्पन्न नहीं होती हैं, ऐसे तद्धितांत कितने हैं? परिगणन करो भाई। तो उसी का परिगणन ये कर दिया है कि तसिलादया प्राक पासपा, यानी तसिलादि से लेकर के पासप के या पे पासप है उसके पहले तक जो प्रत्यय हैं, तद्धित प्रत्यय हैं, तदंत की क्या होती है? अव्यय संज्ञा होती है। तो तसिलादया प्राक पासपा ये उसी का अर्थ हो गया कि नहीं? कि पासप या पे पासप के पहले तक जो तसिलादि प्रत्यय है तदंत जो रहेगा उसकी क्या हो जाएगी? अव्यय संज्ञा हो जाएगी। ठीक है ना? समझ गए थे ना कि नहीं समझे? तद्धितश्चा सर्वविभक्ति में कोई कहा भैया ऐसे तद्धितांतों का आप परिगणन करिए, तद्धित प्रत्ययों का जिनसे क्या नहीं होती है? नहीं आती। परिगणनम कर्तव्यम। कितने हैं, कौन कौन से हैं वो? तो उसी का ये परिगणन कर दिए। तो यही दिखा दिया कि ये तदंत अव्ययों की क्या होती है? अव्यय संज्ञा होती है। लेकिन अर्थ किसका है ये? उसी का ही अर्थ है कि या पासप के पहले तक जो तसिलादि प्रत्यय हैं तदंत जो रहेगा उसकी क्या हो जाएगी? समझे कि नहीं? और कौन कौन है? तो कहा सस प्रभृतया प्राक समासांतेभ्य। समासांतेभ्य प्राक है कि नहीं? सस प्रभृतया, सस से लेकर के समासांत के पहले तक जो प्रत्यय हैं तदंत की भी क्या होती है? समझे कि नहीं? और अम प्रत्यांत जो रहेगा, आम प्रत्यांत जो रहेगा, और कृत्वार्थक जो प्रत्यय रहेंगे, क्या रहेंगे? कृत्वार्थ प्रत्यय रहेंगे। क्या यार? और तसिवती नय तस और वत प्रत्यय, तेन तुल्यम क्रिया चेतवती से बात तस पंचम्यास तसिल है कि नहीं? और ना नए क्या? ना और नाय, ये सब क्या होते? ये तदंत जो होंगे उनकी क्या होगी? सबकी अव्यय संज्ञा हो जाती है। तो ये प्रत्यय का परिगणन कर दिया गया है कि ये जो तद्धित प्रत्यय हैं तदंत की क्या होती है? अव्यय संज्ञा होती है। लेकिन ये अर्थ किसका है? तद्धितश्चा सर्वविभक्ति। हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, ये इसका क्या है? तद्धित पढ़ रहे हैं। समासांत किसे कहते हैं? अरे वो सब छोड़िए चक्कर, क्या करिए? शाम को मेरा बड़ा कुछ काम रहता है इसलिए नहीं आ पाता। अच्छा, माने समय निकालिए कुल मिलाकर के ये। लेकिन ये नहीं कि जब आपको समय हो तो हम कभी भी पहुंच जाएंगे, तो होगा नहीं। क्या जब उसका विशेष एक सत्र है, क्या उसका एक क्या है? सत्र है कि भाई इस समय ये प्रकरण चलेगा, ये तो उसी में हाजिरी लगाना है, क्या डुबकी लगा लेना है। अब एक एक व्यक्ति के लिए तो न मैं समय दे सकता हूँ,
तो वो समय आपको निकालना है। यदि पढ़ना है, स्वाध्याय करना है, कुछ प्राप्त करना है, तो वो आपको क्या करना है, समय निकालना है। वो आपकी समस्या है कि नहीं। अब एक एक व्यक्ति के सुविधा के अनुसार तो कोई भी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है, समय देगा नहीं देगा है। हाँ, या तो रात को पहुंचिए, क्या कहे भाई, किसी न किसी समय वो सुविधा अनुसार आप फिर उसको क्या करिए, समय निकालिए। लेकिन जब कुछ न कुछ करेंगे तभी प्राप्ति होगी, ऐसे मिलने वाला कुछ भी नहीं है। क्या सोचिए, बढ़िया मिल गया है क्या। चलिए खैर, त्यागी लोग हैं आप लोग, कुछ कहना नहीं है मुझे, लेकिन बस यही है कि थोड़ा शास्त्र के प्रति भी क्या करिए, अपनी उत्तरदायित्व तो समझ करके उसको लगिए, बस हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। सूत्र है कृन्मे जनता। सूत्र क्या है, क्या भाई ये कहता है, कृत में जनता है, क्या कहे, कृत में जनता, मस्चा माचा और एच्चा इति मेचौ, अमेचौ अंते यस्सा में जनता, में जनता कृत कहे यार, माँ है और एच है, समझे कि नहीं, माचा एच्चा इति मेचौ, अमेचौ अंते यस्सा, समझे कि नहीं। अर्थात मेच है, माँ है, अंत शब्द का दोनों के साथ अन्वय कर दो, माँ के साथ भी तो मांत और एज के साथ तो एजंत, ठीक है ना। अंत का क्या हो जाएगा, दोनों के साथ संबंध हो जाएगा, अन्वय हो जाएगा। किसके किसके साथ, बोला सचिन, बोलते रहना है, शांति से नहीं बैठना है। किसके किसके साथ, किसका संबंध होगा, तो क्या अर्थ होगा, और कृत का अन्वय हो जाएगा। तो मांत जो कृत, उसकी क्या होती है, अरे ये किसका प्रकरण चल रहा है, कीट संज्ञा का प्रकरण चल रहा है, भूल जाइएगा उसको, संज्ञा प्रकरण में था। ये क्या चल रहा है, तो कृत, मांत जो कृत, उसकी क्या होती है, हो गया ना। अब क्या हो गया भैया, ये अर्थ है इसका, यानी कृत को क्या होना चाहिए, मांत होना चाहिए, अथवा ऐसे कृत की क्या होती है, अभ्यास। वाह, यही देखो लिखा हुआ है, कृद्यो मांत एजंतश्च तदंतम, कृद्यो मांत अथवा एजंत, तदंत की क्या होती है। ये तो कृत का विशेषण, माने कृत कैसा होना चाहिए, मांत हो अथवा एजंत। तो अब कृत का केवल तो प्रयोग होता नहीं है, तो तदंत की, ऐसा जो कृत प्रत्यांत शब्द होगा उसकी क्या हो जाती है। तो सूत्र का अर्थ हो गया, कृत्यो मानतः एजंतश्च तदंतम शब्द स्वरूपम अव्यय संगम स्यात्। जैसे उदाहरण दिया, स्मार स्मारम गुरुर गिरा, यहाँ स्मारम स्मारम शब्द है, स्मृति धातु है, स्मृति धातु से णमूल प्रत्यय हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, अम बचता है, स्मार हो जाता है, स्मारम बन जाता है, अम हो जाएगा ना, लास्ट मिल जाएगा स्मारम। अब ये स्मारम क्या है, देखो स्मारम में कौन सा कृत प्रत्यय हुआ है, णमूल, णमूल में क्या बचा है, अम। तो अम ये कैसा है, देखो कृत है, कैसा कृत है, मांत है कि एजंत है, कौन, अम क्या है, मांत है, और क्या है, कृत भी है। तो कृत यो मांत कौन हो गया स्मारम में, णमूल का अम, कौन, तदंत कौन हो गया, उसकी क्या हो जाएगी, और उससे सु आएगा, अव्ययदाप सुपा से उस सु का, तो क्या बन जाएगा, स्मारम, द्वित हो जाएगा, स्मारम स्मारम। क्या यार, नित्य विषयों से क्या हो जाएगा, द्वित हो जाता है, तो क्या बनता है, स्मारम, नित्य अर्थ में होता है, ठीक है ना। अभी आगे देखो, जीव से सेन से इत्यादि करके एक सूत्र है, उसी से क्या होता है, असे प्रत्यय भी होता है और सध्यई प्रत्यय भी होता है। क्या होता है, सध्यई भी होता है उसी से। तो पिबध्यई में क्या हो गया, सध्यई हो गया, और जीव से में क्या हो गया, असे हो गया, तो जीव से बन गया। तो जीव है, आगे असे है। अब देखो यहाँ क्या होगा, असे, असे कैसा है, नहीं है, एच नहीं है, क्या है, ये जो कृत है कौन, असे, ये क्या नहीं है, एच है, एच है, क्यों नहीं है एच, क्यों एच नहीं है, ब्रह्मचारी बताओ तुम, असे क्या नहीं है, क्या है, क्यों,
अरे ब्रह्मचारी, अरे ब्रह्मचारी क्या हो गया? कनिष्क आया ही नहीं आज। ब्रह्मचारी का लोड नहीं ले पाया। कहे थे कल ब्रह्मचारी क्या कर देना, क्या कर दिए ब्रह्मचारी? कुछ मंत्र मंत्र तो नहीं मार दिए? तो क्या हुआ नहीं बता रहा, तुम बताओगे? अरे ऐसे कर रहा है, तू पूछ रहा है। नमन बताओ तो तुम ही जल्दी से। अरे एज का ही नहीं है, हम पूछ रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया। ऐसे क्या नहीं है? क्यों? सीधी सी बात है। क्यों बाबा जी आप तो घबरा गए? हाँ। क्या है? एजेंट एजेंट एज नहीं है। अरे 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 एजेंट है, एज नहीं। एजेंट क्यों है? क्योंकि असे में एज अंत में है ए, इसलिए एजेंट है। एज नहीं है क्यों? कौन नहीं आता? सचिन आए? हाँ इसलिए एज नहीं। तो एजेंट कृत कौन हुआ? असे। असे क्या है ये? एजेंट भी है और तो एजेंट कृत कौन हुआ? असे। तदंत कौन हो गया? जीव से इसकी क्या हो जाएगी? समझ में आ रहा ना आए तो बता देना। तो जीव से की क्या हो गई? अव्यय संज्ञा हो गई। अब अव्यय आएगा, इससे विस्वादी आएंगे, अव्यय सुपा से क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा। इस तरह पिबध्ययी में पा धातु उससे क्या होगा? सध्ययी प्रत्यय होगा। अब सध्ययी है तो शीत हो जाता है, तो सकार की संज्ञा हो जाती है, तो अध्यय बचता है, शीत है। शीत है इसीलिए पाग्रात्मा से क्या शीत प्रत्यय पड़े, जिससे क्या हो जाता है? पा को पिव आदेश हो जाता है। तो पिव अध्ययी मिला दो, पिबध्ययी क्या बन गया? पिवादेशो दंता, तो गुणेश पर कर लेना है। पिवादेशो दंता तेन न गुणः पिबती, क्या यार? तो वो अदंत है, इसीलिए क्या करना? प्ररूप कर लेना, पिबद्धि बन जाएगा। ठीक है अभिलेष। तो क्या हो गया? अब यहाँ देखो जो अध्यय है ये भी क्या है? अगर कहोगे भैया जो एच कृत हो तदंत की होती है तो हो पाएगी? यहाँ नहीं, क्योंकि पिबद्धि में जो कृत है कौन? अध्यय, वो क्या नहीं है? एच नहीं है। और जो एच है वो कृत नहीं है। एच कौन है? अध्यय में आई, वो क्या नहीं है? कृत नहीं है। और जो कृत है वो अभी तो वो क्या है? कृत। कृत क्या है? एच है कि क्या है वो? हाँ क्या है? अरे जो कृत है कौन? वो क्या है? क्या नहीं है? हाँ इसीलिए एच नहीं कहना, एच कृत ऐसा नहीं कहना। क्या कहना है? कृत ऐसा कहना, इसीलिए ऐसा कहा, इसीलिए अंतःग्रहण किया है। समझे कि नहीं? हाँ यहाँ तदंत विधि हो नहीं सकती थी, क्योंकि संज्ञा विधो प्रत्यय ग्रहण है नहीं। कोई कहता भैया माँ मेचौ 21 में कृत में विशेषण हो जाएंगे, विशेषण तो आज क्या हो जाएगी? तदंत विधि हो ही जाएगी, अंत का लाभ हो ही जाएगा, सूत्र अंतःग्रहणम। तो कहे भैया कह देना कि संज्ञा विधो प्रत्यय ग्रहण है, तदंतःग्रहणम नास्ति। संज्ञा विधि हो तो क्या नहीं होता? तदंत विधि नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या करना है? हाँ अंतःग्रहण किए। ठीक है ना? तो हो गया। आगे अक्त्वा तो सुन को सुना, यानी अक्त्वा आगे तो सुन का सुना। अक्त्वा तो सुन का सुना, यानी अक्त्वा प्रत्यांत की, तो सुन प्रत्यांत और कसुन प्रत्यांत की क्या होती है? ठीक है गौतम? किसकी किसकी? वो छोटू है क्या? अच्छा छोटू आ गया, कब आया है? हाँ अक्त्वा प्रत्यांत की और तो सुन प्रत्यांत की और प्रत्यांत की क्या होती है? ठीक है तो उदाहरण दिया क्या? कृत्वा। सबसे पहले क्या है? कृत्वा। कृत्वा की क्या हो गई? कृ धातु से क्त्वा प्रत्यय होता है तो क्या बनता है? कृत्वा। अब यहाँ कृत्वा क्या है? अक्त्वा प्रत्यांत है, इसकी क्या हो जाएगी? अव्यय संज्ञा। सु आएगा, सु का लुक हो जाए। अव्यय धातु सुपा से क्या होता है? लुक होता है। और उदेतो, उदेतो में क्या है? तोसुन प्रत्यय। तोसुन में क्या बचे? केवल तोस। तो उदो उदे तोस सा करो तो सर उदे तो आगे सु का लोप कर देना है। इसकी भी विश्रिपा, यहाँ क्या है? कसुन है। कसुन में क्या बचता है? केवल आस, तो विश्रिपस ये भी क्या हो जाए? सा करो तो विश्रिपा बन गया। अव्ययी भावश्च, अव्ययी भाव ये क्या करता है भैया? अव्ययी भाव की भी अव्यय संज्ञा करता है। कहते भैया अव्ययी भाव भी क्या होता है? अव्ययी भाव की भी क्या होती है? अव्यय संज्ञा होती है। अधिहरि ये क्या है? अव्ययी भाव समास है कि नहीं? हरौ इति अधिहरि, हरौ हरौ
हाँ, तो यहाँ हर अधिहरि क्या है? अव्ययीभाव समास है। क्या है ये? इसलिए अव्ययीभाव समास भी क्या हो जाता है? अव्यय हो जाता है। तो ये क्या हो गया? अव्यय हो गया। तो अधिहरि से सु आएगा, सु का क्या हो जाएगा? अव्ययादाप सुपा आ गया। अव्ययादाप कहा भैया अव्ययाद बीतस्य आपः सुपस्य लुक्ष्या। कहा अव्यय से बीत जो आप हो अथवा सुप हो उसका क्या हो जाता है? लुक हो जाता है। अव्यय से चाहे आप लाओ चाहे सबका क्या हो जाता है? तो भैया आप आएगा उसका भी लुक। जैसे तत्र शालायाम, तत्र अब देखो तत्र ये क्या है? अव्यय है। किससे होती? तद्धितस् चा सर्वव्यक्ति से क्या हो जाती है? तसिलादया प्राक पस्पा में आ जाएगा ये। तो सप्तम्यास तरल से त्रल हो। अरे हाँ वही बाबा बता रहा हूँ कि सप्तम्यास तरल से त्रल कर दो। अब ये तत्र बन गया। ये तत्र किससे अव्यय संज्ञा होगी? तत्र की। हाँ, ये तसिलादया प्राक पस्पा प्रत्यय है, इसलिए तदंत की क्या हो जाएगी? अव्यय संज्ञा हो। तो तत्र क्या है? अव्यय है। इसलिए उससे स्त्री शालायाम देखो स्त्रीलिंग है ना विशेष है। तो ये भी क्या होना चाहिए? स्त्रीलिंग में क्या आएगा? उससे आप आएगा अदंतत्वात्। लेकिन क्या होगा उस आप का? क्यों? अव्यय से बीत जो आप अथवा सुप उनका क्या होता है? आप भी आएगा उसका भी क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा। तो क्या रहेगा? तत्र ही रहेगा। तत्र को आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते उसका महाराज। क्या? तत्र को सुरक्षित कर दिया कि तत्र के स्वरूप का परिवर्तन। आगे चलते हैं। सद्र इसीलिए कहा गया है, देखो अव्यय का भी लुक हो जाता है, विभक्तियों का भी लुक हो जाता है। तो अव्यय जिस जैसा है वैसे रहा, इसीलिए कहा गया है। उसके लिए अव्ययों का स्वरूप का निर्धारण करने के लिए, उसके स्वरूप को बताने के लिए कारिका में बहुत अच्छी तरह से संगठित किया है, बता रहा है। सदृशं त्रिशुलिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम् वष्टिभागुरिरल्लोपम् अवाप्योरुपसर्गयोः आपं चैव हलन्तानां यथा वाचा निषादिता वगाः अवगाः विधानम् अपिधानम्। ये है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। क्या? कल पूछूंगा, ये कारिका याद होनी चाहिए जो पढ़ रहे हो बड़े वालों। बाकी तो बेचारे तुम लोग वही लगाओ यार, कोई बात नहीं। क्या क्या नाम पीले? पांडे। गड़बड़ मत करो, पांडे का नाम बर्बाद वो मत करो। क्या? पांडे लोग बड़े विद्वान होते कहे। चलो, अरे सभी होते हैं क्या यार? पांडे, तिवारी, क्या दुबे है? अरे एक एक से झा। बिहार में तो और मैथिली विद्वान है बहुत। देखो विपत्तिवाद के लेखक देख लो, क्या है कि माने बहुत बड़े विद्वान होते थे। इसीलिए जो है विद्वान बनो, पंडित आदमी हो। सदृशम त्रिशुलिंगेषु, कहा त्रिशुलिंगेषु सदृशम होती। कहा जो अव्यय होता है वो क्या होता है? सदृशम, समान रूप होते हैं उसके, है कि नहीं? अरे गप्पी न मारा करो राघव साहब, कम से कम पठवा में सुना करो यार। कौमदी खोल करके खोला है कि नहीं खोला है? एक देखो कौमदी खोला जी, छोटू देखो जल्दी से। अमर कोश खोल लिया क्या? अरे कम से कम कौमदी पढ़ते समय खोला रहा कर। हाँ, तो सदृशम त्रिशुलिंगेषु, तीनों लिंग में क्या होता है? समान रूप उसके होते हैं, उसमें बदलता नहीं। सर्वासु च विभक्तिषु, सभी विभक्तियों में रूप क्या होते हैं? क्यों होते हैं? क्योंकि विभक्ति आती है उसका लुक हो जाता है, तो समान ही न रहेंगे। तो सर्वासु च और कहा सर्वेषु वचनेषु समानम भवति। कहा सभी वचनों में जो समान हो। न व्ययम एति तद अव्ययम यन्न वेति यन्न यत न वेति व्ययम व्येति, माने व्ययम एति है कि व्यय को नहीं प्राप्त करता, है कि नहीं? जो व्यय को परिवर्तन को प्राप्त नहीं करता। कहाँ कहाँ? तीनों लिंगों में। सर्वासु विभक्तिषु, सभी लिंगों में परिवर्तन को प्राप्त नहीं करता। सभी वचनों में वो क्या होता है? तद अव्ययम भवति, वो क्या होता है? ये अव्यय का लक्षण है, समझ गए ना? हाँ, त्रिशुलिंगेषु सदृशत्वे सति, सर्वासु विभक्तिषु सदृशत्वे सति, सर्वेषु वचनेषु सदृशत्वे सति, और परिणाम रहितत्वम, है कि नहीं? अव्ययत्वम, परिणाम रहित जो परिवर्तन रहित हो वो क्या होता है? अव्यय। इस तरह से इसका बना सकते हो। वष्टि भागु, भागुरी ऋषि थे। वष्टि माने इच्छा थी। वष्टि का अर्थ क्या है?
कौन? हाँ, बागुर ऋषि इच्छा करते हैं, बष्टी इच्छा का इच्छा करते हैं भैया? समोसा खाने की? क्या नहीं यार, उस समय समोसा पता नहीं होता था कि कहा भैया अल्लोपम, अवाप्यो उपसर्गयो, अवाप्यो उपसर्गयो हो, अल्लोपम बष्टि इच्छति, है कि नहीं? कहा अब और अपि जो उपसर्ग होते हैं, अब एक ठो उपसर्ग है और एक ठो अपि, उनके क्या करते हैं? आकार के लोप की इच्छा करते हैं। कौन? भागुरी ऋषि। और आपम चैव हलंतानम, और हलंतों से क्या होता है? आप भी होता है, क्योंकि जैसे हलंतों से आप हो नहीं सकता, क्योंकि अजाद्यष्टाप आदंत से अजादिगण पठित होने से होता है, तो ये तो हलंत है। जैसे दिस निस इत्यादि शब्द है, उनसे क्या नहीं हो सकता है? आप नहीं हो सकता, टाप नहीं हो सकता, तो कहा उनसे टाप भी होता है। तो जैसे यथा वाचा निशा दिशा, वाच शब्द है, उससे भी टाप हो गया, हलंत है फिर भी टाप हो गया, तो क्या हो गया? वाचा। और निस से हो गया निशा, दिस से हो गया दिशा। अब वगाहा में क्या हो गया? देखो अब और अपी के उपसर्ग का आकार का भी क्या होता है? लोप। वो इच्छा करते हैं, तो यानी भागुरी जी इच्छा करते हैं, तो उन्हीं का मत में लोप होगा। तो यानी एक बार लोप होगा, एक बार तो जरूरी नहीं कि सब जगह क्या हो? लोप ही हो, एक बार होगा भी नहीं भी होगा। तो वगाहा में लोप हो गया, अवगाहा था, अब के आका क्या हो गया? लोप हो गया, तो क्या बन गया? वगाहा। और लोप नहीं हुआ तो क्या बन गया? अपिधानम। यहाँ अपी के आकार का लोप हुआ तो क्या बन गया? पिधानम। और जब लोप नहीं हुआ तो क्या बन गया? अपिधानम बन गया है ना दोनों। हाँ, तो वगाहा अवगाहा पिधानम इति अव्ययानि, इस तरह से क्या हो गए? अव्यय प्रकरणम पूर्णम जातम अस्ति अथ तिगंते वादय चलेगा आप कल से। तो आज इतने करके अपनी बाणी विराम दे रहा हूँ। आप लोग कल क्या करके लाइएगा? सरलिंग तैयार करके लाइए पूरा, और अव्यय क्या यार